सास ने लाइटर उठाया और बहू के कपड़ों में आग लगा दी। महिला को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ तो वह तुरंत पलटी और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल सास ने पर्दे में आग लगाने की कोशिश की। काफी मुश्किल से उसे शांत करवाने के बाद महिला बाथरूम में थोड़ी देर आराम करने चली गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि सास जमीन पर गिरी हुई थी और सारा शरीर गंदा था। महिला टूट गई और उसके कपड़े ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सास ने कहा कि वह पार्क जाना चाहती है। फिर उसने महिला के बाल खींचे और उसे मारना शुरू कर दिया। इस पूरे हंगामे से महिला पूरी तरह थक चुकी थी। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि वह पूरे घर का अकेले ध्यान रख रही है और अब उससे और सहन नहीं हो रहा। उसकी बातों ने सास को कुछ पल के लिए शांत कर दिया, जो अब अस्त व्यस्त घर की ओर देख रही थी। महिला खिड़की के पास खड़ी होकर खुद को खोया हुआ महसूस कर रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि पीछे सास गीले तार को प्लग में लगाने की कोशिश कर रही थी। सौभाग्य से बड़ी बेटी समय पर घर आ गई और सास को रोक लिया। फिर उसने मां को ही दोषी ठहराया कि उन्होंने सास की सही देखभाल नहीं की। महिला ने समझाने की कोशिश की कि वह बहुत व्यस्त रही है, लेकिन बेटी ने उन पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया और सीधे अपने कमरे में चली गई। उस रात महिला ने अपनी मेडिकल पढ़ाई कर रही बेटी से कंधे के दर्द में मदद मांगी, लेकिन बेटी ने ठंडेपन से जवाब दिया कि उसने अभी ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया है, इसलिए वो किसी का इलाज नहीं कर सकती। अगली सुबह जब महिला जूते पहन रही थी तो उसने एक कील पर पैर रख दिया, जो सास ने जानबूझकर रखी थी। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला और उसे फिर से पीटा गया। पति ने सब कुछ देखा, लेकिन बस इतना कहा कि घर में बहुत शोर हो रहा है। फिर महिला को डांटते हुए वो ऐसे खाने बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अव्यवस्थित घर और जिद्दी सास के बीच महिला को आराम करने का कोई मौका नहीं मिला। जब वह अपनी बेटी के बाल बना रही थी तब पति ने उससे कहा कि उसके जूते लेकर आए, जबकि वह खुद भी झुककर उठा सकता था, लेकिन उसने उसे घुटनों के बल झुककर जूते पहनाने को कहा। जब महिला ने मना किया तो उसने उस पर चिल्लाया और धक्का दे दिया। फिर जब उसने दर्द में कराहना शुरू किया तो उसी पर आरोप लगाया कि वह बहुत कमजोर है। महिला मन ही मन पीड़ा से भर गई, लेकिन उसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। उसी दिन दोपहर वह अस्पताल गई जांच कराने, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसे लिवर का अंतिम चरण का कैंसर है और अब सिर्फ 6 महीने का जीवन बचा है। यह सुनते ही महिला पूरी तरह टूट गई। जब वह निराश होकर अस्पताल से बाहर निकली तो उसने अपने पति को एक महिला सहकर्मी के साथ हंसते हुए देखा। गुस्से में वह उसके पास गई और पूछा कि वह अपनी सहकर्मी को डॉक्टर के पास ले जा सकता है, लेकिन जब बात उसकी होती है तो कभी साथ नहीं जाता। लेकिन पति ने उसे बस ड्रामा करने वाली कहकर टाल दिया। घर लौटने पर महिला अभी तक शांत भी नहीं हुई थी कि सास ने फिर से उस पर हमला कर दिया और बाल पकड़ ली। महिला ने खुद को छुड़ाया और गुस्से में चिल्लाई कि अब उसके पास जीने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। सास उसके इन शब्दों से चौंक गई। महिला बैठ गई और बताया कि अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं और उसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को संभालने में लगा दी। फिर भी बदले में उसे सिर्फ गलतफहमियां और उपेक्षा मिली। शायद महिला की दुख भरी बातों का असर हुआ और सास थोड़ी देर के लिए अपनी मानसिक बीमारी से बाहर आ गई। उसने महिला को एक टॉफी पकड़ा दी। यही एक पल था जब महिला को थोड़ी सी दया महसूस हुई। अब उसने तय कर लिया कि वह पति से तलाक लेगी। फिर वह मॉल गई और अपने लिए एक हेयर क्लिप खरीदी जो उसे पसंद आई। पति ने जब उसे पैसे खर्च करते देखा तो गुस्से से भर गया और उसे पागल कहने लगा, लेकिन इस बार महिला को किसी की परवाह नहीं थी। उसने पेमेंट किया और घर लौट आई। घर पहुंचकर वह आईने में अपने थके हुए और उम्र दराज चेहरे को देख रही थी। पति फिर बाहर आया और उस पर पैसे बर्बाद करने का आरोप लगाया।